सामाजिक न्याय में, लेकिन न्याय को समझ लेता है, सामाजिक न्याय को भी जो है उसकी अवधारणा को समझ लेता हम लोगों ने। पिछली 2 क्लासों में यही पूरा डिस्कस हुआ। आज ये भी जान लेंगे आखिर जो सामाजिक न्याय है इसकी आवश्यकता क्यों है। सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है, इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि किन किन लोगों के लिए या किन किन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी जरूरत है, वो कौन कौन से लोग हैं, और फिर किन तत्वों को मिला करके, किन मूल तत्वों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय के मूल तत्व हैं। और फिर आखिरी बिंदु हमारा रहेगा कि सामाजिक न्याय में जो एक बहस होती है, और कुछ लोग क्या मानते हैं सामाजिक न्याय को, कुछ लोग अपना अलग मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से समानता ही सामाजिक न्याय है, कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय है। तो ये जो तर्कों की बहस है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और बाकी अगर टाइम बचेगा तो फिर भारत के संदर्भ में न्याय को देख लेंगे, सामाजिक न्याय को देख लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भारत, ये सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों। सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों। आंसर राइटिंग किया आपने क्या नाम है, आंसर राइटिंग किया आपने, कहाँ है, कॉपी में नहीं आंसर राइटिंग की, पेज पे नहीं करते ऐसे, पेज पे करना है। हाँ, ये सब लोग सबमिट करते हैं उस तरह से। आप अपने कॉपी पे अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉपी में करके करेंगे क्या, मूल्यांकन फिर कैसे होगा, खुद ही करेंगे मूल्यांकन। आंसर राइटिंग इसीलिए तो करते हैं ना कि मतलब हमने जो लिखा है फिर वो किसी के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। क्या कमियां हैं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, सारी चीजें लिखी जाए, ठीक। तो आंसर राइटिंग आप लोग सबमिट करेंगे जैसे वो लोग करते हैं। हाँ ठीक है, आप अलग से एक बुकलेट बना भी सकते हैं, उसमें करेंगे। और बाकी जो चेक होके मिलता है इसके भी तो आप स्पाइरल करके बुकलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो करना है। तो सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों, सामाजिक न्याय को समझा, न्याय को समझ लिया, दार्शनिकों के जो मत हैं, विचार हैं, उनको समझ लिया कि सामाजिक न्याय क्या है, व्यक्तिक न्याय क्या है, न्याय क्या है, इन सबको आपने पिछले 2 क्लासों में समझा। तो अगर ये सवाल आपके सामने आता है सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों, तो मेरा मानना है कि आप में से हर एक बच्चा जवाब दे देगा कि इसलिए है। ये ना सोचिए आप लोग अपने ऊपर दबाव ये ना ले कि शब्द क्या होंगे, वो कौन से शब्दों का चयन करना है, वो नहीं। आप सिर्फ बता दे कि ये सर है, उनको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, सब तो बन जाएंगे। और जो आपके अंदर भाव जो चल रहा है इस टाइम उसको निकालिए कम से कम। कोई बच्चा बताएगा कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये जरूरी है। सबके एक बताओ, उठ के बता दो बस, जो उठ गया वो बता दो, उठ के बताओ। देखिए यही चीज तो है। हाँ महिलाएं हो गई, आपने कहा समाज के से महिलाएं हो गई, पिछड़ा वर्ग हो गया, अमीर वर्ग हो गया, ठीक है, और वृद्धजन हो गए, और कौन, ट्रांसजेंडर हो गए, और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, विजय माल्या, और आपको बताया था ना। हाँ अरे देखिए, सामाजिक न्याय की अगर बात की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपने कहा ना, मैंने थोड़ी बोला, आप ही ने तो बोला कि सभी के लिए जो है, क्या सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे है,
है, है? समावेशी विकास की स्थापना। चल, समावेशी विकास के स्थापना के लिए अगला सोच लीजिए आप लोग, स्थापना हेतु के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगला और देखिए, मैं तो बता ही दूंगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक एक लाइन बताएं। समाज की अवधारणा जैसे तो समाज की अवधारणा थोड़ी एक ढांचा है, पूरा एक व्यवस्था है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, है? समाज का जो ताना बाना है उसको बनाए रखने के लिए। और कोई, पहले एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। पहले व्यक्ति को लेकर के चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले व्यक्ति के और जो समुदाय है उसके बीच का जो सामंजस्य है उसको बैठाने के लिए, जैसे एक व्यक्ति समाज से कब जुड़ेगा, कब जुड़ता है, उसको जुड़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को हम समाज से बहिष्कृत कर दें, बाहर कर दें समाज से, एक व्यक्ति को समाज से अलग कर दें, तो सोच के देखिए जो समाज की अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, क्या वो उससे अवगत रहेगा? उससे अवगत नहीं रहेगा। समाज में क्या चल रहा है उसको उस बात की जानकारी भी नहीं रहेगी, उसको उस बात की जानकारी नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा उसका, उसके बाद तर्क ही नहीं रहेगा। अगर आप उससे ये अपेक्षा करो कि ये किसी के साथ न्याय कर सकता है या इसके साथ न्याय हो सकता है, तो ये तो गलत है। जैसे इसके एक उदाहरण आता है, जैसे मोगली का नाम सुना ना आप लोगों ने? उस बच्चे को समाज से अलग करके रखा और उससे ये उम्मीद की गई कि आप मतलब समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उसी की तरह का व्यवहार करें, जबकि ऐसा नहीं हुआ, व्यवहार एकदम बदल गया। देखिए, समाज से ये नहीं कि आपका हमारा समाज है, समाज में जंगली जानवरों का भी अलग है। तो आप जिस समाज में रहोगे उसी की तरह सामंजस्य आप बैठाओगे, उसी की तरह आप रहना शुरू कर दोगे, उसी में ढलना शुरू कर दोगे। अब ऐसे में आप उस बच्चे से, मोगली टाइप से आप उम्मीद करो कि यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के जो समाज की ताना बाना ढांचा व्यवस्था है उसको सीखो। आपको ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना है, आपको कुछ जो प्रथाएं हैं समाज में उनका पालन करना है। जैसे समाज में लोग कपड़े पहनते वैसे पहनते, उसको पता ही नहीं है जंगल में कौन कपड़े पहनता है। जंगल में कहाँ जो है लव मैरिज वगैरह होती है, कहाँ अरेंज मैरिज होती है, कहाँ राखी बंधन मनाया जाता है, कहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, उनके अलग व्यवस्थाएं हैं। जो मानव समाज है, मानव केंद्रित समाज है, उसकी अलग व्यवस्थाएं हैं। यही रहता है कि अगर हम न्याय की बात करें कि समाज को लेकर के, तो खासकर हम वो मानव केंद्रित समाज की यहाँ बात करेंगे, तो इसमें ये जरूरी है कि एक व्यक्ति के और उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बीच में एक सामंजस्य होना जरूरी है। इसी से हम आगे बढ़ के सामाजिक न्याय की अवधारणा को कह सकते हैं। ये लिख सकते हैं आप कि एक व्यक्ति और समुदाय के या समाज के मध्य सामंजस्य बैठाने के लिए, उचित सामंजस्य बैठाने के लिए व्यक्ति और समुदाय के मध्य सामंजस्य, उचित सामंजस्य
बैठाने के लिए। सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण से दूसरा समझ लेते हैं। जैसे उच्च वर्ग क्या है, निम्न वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अपनाता है। यदि ऐसे ही चलता रहा कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाता है, रवैया अपनाता है, पक्षपात करता है, उसके लिए निष्पक्ष भाव रखता ही नहीं है, तो ऐसे में जो वो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, क्या उसके साथ न्याय हो पाएगा? ऐसे एग्जाम्पल हमने पहले भी कई बार दिए, नहीं हो पाएगा। न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो ये जो न्याय है, क्या उस व्यक्ति के लिए ही नहीं हो पाएगा या उससे जुड़े पूरे समुदाय के लिए नहीं हो पाएगा? तो समुदाय के लिए नहीं हो पाएगा। तो समुदाय वंचित है उस चीज से, उस पूरी जो सुविधाएं हैं जो उसको मिलना है न्याय, उससे उसका समाज समुदाय वो व्यक्ति वंचित है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक न्याय हो रहा है? नहीं कह सकते हैं। तो व्यक्ति और समुदाय के बीच में, ठीक है, व्यक्ति और समुदाय के बीच में उचित सामंजस्य बैठाने के लिए भी सामाजिक न्याय का होना बहुत जरूरी है। इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। एक तो ये कि आप किसी व्यक्ति के साथ जो भेदभावपूर्ण वाला रवैया है वो समाप्त कर देंगे, भेदभावपूर्ण रवैया अर्थात नहीं अपनाएंगे। जब आप किसी के साथ भेदभावपूर्ण वाला रवैया नहीं अपना रहे हैं तो ठीक है, आप एक कदम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के उसके साथ निष्पक्ष होकर के फैसला सुना रहे हैं, या ठीक है फैसला नहीं सुना रहे, उसके साथ आप निष्पक्ष हैं। ये नहीं कि मतलब आप इस बात को ले जाए कि जिनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं का हम विरोध करने लगे। जैसे महिला, बच्चे और जो हमारे वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके साथ न्याय तो तभी होगा ना जब आप निष्पक्ष रहेंगे। तो दोनों चीजें नजर आती हैं। भेदभावपूर्ण जो रवैया है उसको समाप्त करना और निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ना, निष्पक्षता से उनके साथ न्याय की अवधारणा को लेकर के चलना। तभी जो है एक तालमेल बन जाएगा, एक सामंजस्य बन जाएगा उस व्यक्ति और समुदाय के बीच में। इससे आगे और कोई क्यों जरूरी है सामाजिक न्याय? और सोचो कोई। हाँ, संवैधानिक ढांचा, या आप ये कह सकते हैं कि जो राज्य तंत्र है, राज्य तंत्र की जो निरंकुशता होती है उस पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। राज्य तंत्र की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए देखिए, अगर न्याय की व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में, तो जो पावर में है, जो सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक कार्य करेगा, अपने मन मुताबिक फैसले करेगा, निर्णय लेगा। तो जिसको अच्छा समझेगा वो उसी के साथ जो है न्याय करेगा, उसी का फेवर करेगा, और जो उसकी नजर में बेकार है, निम्न है, वो उसके साथ न्याय नहीं करेगा। तो ये भी जरूरी है कि जो सामाजिक न्याय है उसकी आवश्यकता राज्य तंत्र की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए। ऐसे में क्या हुआ कि जो राज्य है उसकी निरंकुशता या राज्य तंत्र की निरंकुशता पे हम रोक लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो व्यक्ति है और जो राज्य है उसके बीच संबंध कैसे होंगे? व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध कैसे होंगे? जब आपने किसी एक राज्य तंत्र को संविधान में बांध दिया, ठीक है, संविधान को लेकर के चलेंगे, संविधान में बांध दिया, प्रावधान कर दिए, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं,
सबको बराबर आपने माना है। ये संविधान में दिया है, विधि के समक्ष समानता, समता, ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं। तो ऐसे में कोई अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, नेता मंत्री, कितना भी कोई अमीर व्यक्ति हो, तो क्या उनकी पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ेगा न्याय पर? नहीं पड़ेगा। अब न्याय की अवधारणा पड़ा ना कि न्याय को लेकर के हम तभी कह सकते हैं कि न्याय हो रहा है जब किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा उस न्याय पर प्रभाव न डाले, तब हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का व्यक्ति जिसके साथ समान व्यवहार हो रहा है, समानता अपनाई जा रही है, तो उस समाज में, उस राज्य में न्याय के तत्व मौजूद है। ऐसे में क्या होगा, राज्य और उस व्यक्ति के बीच में संबंध बेहतर होंगे। राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध बेहतर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर पुलिस ये कह रही है कि नहीं आज से जो है पुलिस शासन होगा, आर्मी का शासन होगा, तो जो आपके अधिकार हैं, पुलिस ने कहा कि आज से जो है पुलिस शासन है, आर्मी का शासन है, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और सोच के देखिए कि कैसे पॉसिबल है। तो क्या बच्चे शिक्षा हासिल नहीं करेंगे? करेंगे। क्या बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं जाएगा? जाएगा। जो व्यापारी लोग हैं क्या वो बाजारों में नहीं आएंगे, व्यापार नहीं करेंगे? जो वर्किंग पीपल हैं क्या वो अपने कार्य को छोड़ देंगे? अगर ऐसी बंदिशें लगा दी जाए, ऐसी पाबंदी लगा दी जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जो ऐसे में राज्य और व्यक्तियों के संबंध होंगे वो अच्छे होंगे या कटु हो जाएंगे? अच्छे होंगे, कटु हो जाएंगे। जैसे आपको बहुत जरूरी है कि आपके घर में मान लीजिए आपकी बूढ़ी माता बीमार हो गई है, काफी बीमार है, पता है कि अगर जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मामला ही हो सकता है। अब फोर्स ने कह रखा है कि घर से अगर कदम निकाल दिया ना तो फिर देख लेना। अब ऐसे में सोच के देखिए आप क्या करेंगे। आप माता को तो लेके जाएंगे, जरूर ट्रीटमेंट दिलाना है, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो जो आपको रोकेगा आपका उसके साथ क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, संबंध आपकी और उसके कैसे हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि भाई आपको न्याय कहाँ मिल रहा है, क्योंकि सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आपको नहीं, आप जो माता है उनको कहाँ न्याय मिल रहा है, क्योंकि सरकार का, राज्य का पूरा ये व्यवस्था होती है कि वो कम से कम जो है, जैसे व्यक्ति हैं, वृद्धजन हो या बच्चे हो, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की देखभाल करना। उनको तो न्याय नहीं मिला ना। जब न्याय का अभाव रहेगा तो ऐसे में संबंध भी कटु हो जाते हैं। तो जहां पे न्याय की अवधारणा मौजूद रहेगी, न्याय मौजूद रहेगा, तो व्यक्ति और राज्य के भी संबंध कैसे होंगे, बेहतर होंगे। तो आप ये लिख सकते हैं, व्यक्ति और राज्य के बीच बेहतर संबंध बनाने हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सामाजिक न्याय की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने को, जीवन को सुनिश्चित करने के लिए, तो व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने को सुनिश्चित
करने के लिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। जो वनरेबल सेक्शन है, वंचित वर्ग है, हाशिए पर है, उन हाशिए पर जो हमारे वर्ग हैं उनको, उन सभी सामाजिक समूहों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। जैसे इक्वलिटी और इक्विटी को आपने समझा था, ठीक है, समानता और समता को समझा था। तो अगर हम ये मान के चलें कि सबको चलो ठीक है बराबरी का दर्जा दिया जाएगा सबको, तो क्या उससे भी उत्थान हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। समानता के साथ साथ किसके तत्व जोड़ने पड़ेंगे? समता के जोड़ने पड़ेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये न्याय की अवधारणा है। तो जो हमारे हाशिए पर हैं, वंचित वर्ग या हाशिए सामाजिक समूह वर्गों को, सामाजिक समूहों को मुख्य धारा में लाने हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यकता पड़ती है। तो वंचित वर्गों या हाशिए पर जो हमारे सामाजिक समूह हैं उनको मुख्य धारा में लाने हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जहां पर सामाजिक न्याय होगा तो सामाजिक न्याय की धारणा में ही जो समाज सामाजिक न्याय से युक्त है, तो उसी समाज में एक बेहतर व्यक्तित्व का भी हम कह सकते हैं विकास होगा, बेहतर व्यक्तित्व का विकास होगा। देखिए, आप बताइए सोच के कि दो स्थिति आपको दी जाएंगी। पहली स्थिति ये है कि एक ऐसा समाज है जहां पे भाई इंसान को तो आप नहीं बदल सकते ना, जैसे आपके दो हाथ पैर इस तरह से, मतलब अगर आकृति की बात करें तो सेम वही चीज है, कलर भी वही है, रंग रूप कदकाठी वही है, इंसान तो है ही ना। तो पहली कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन में एक ऐसा समाज है जहां पर कुछ लोगों के लिए मनों में अपने ऐसी धारणा से पूर्वाग्रह, ऐसे भेदभाव पूर्ण रवैया रखते हैं जैसे उनको देख करके जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए उनके साथ बैठा के या उनके साथ बैठ के वो खाना पानी नहीं कर सकते। उनके अगर घर के सामने से गुजर जाए वो व्यक्ति जिसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, तो वो उसको मारने पर आतार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस क्षेत्र से निकला है, जिस स्थान पर बैठ गया उसको अपवित्र कर देता है। ऐसी अगर धारणा लेके एक समाज है, वहीं दूसरी कंडीशन ये है कि एक ऐसा समाज जहां पे सभी लोग ना तो किसी को कोई पानी पिला दे कोई दिक्कत नहीं, उसके हाथ का पानी पी लेता है और दूसरे के हाथ का पानी पी लेता है, साथ बैठ के खाना है कोई दिक्कत नहीं है, गले मिलना है कोई दिक्कत नहीं,
किसी भी तरह का मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, सिर्फ एक ही धारणा कि इंसान तो है ही यार, इंसानियत है, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर है। ये नहीं है कि अगर आप हमारे घर आएंगे तो नहीं ऐसा नहीं, घर में आने ही मत देना इसको, क्योंकि ये जो है उस वर्ग से है जिनके पूर्वज जो है मैला उठाते थे, ये करते थे, वो करते थे, गंदगी साफ करते थे। तो आप इन दोनों जो स्थितियां हैं समाज की, इन दोनों स्थितियों में कौन से समाज को बेहतर मानेंगे, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? दूसरे वाला कितने बेहतर मानेंगे? कितने लोग बेहतर मानेंगे दूसरे समाज को? ठीक है, नीचे कर लो। आप कौन से समाज को बेहतर मानेंगे दोनों की तुलना में? कंडीशन नहीं समझ पाए? अच्छा, तो ध्यान देना चाहिए। आप शाहिद अली कौन से समाज को मानेंगे बेहतर? दूसरे वाले को? बाकी इन्होंने जो हाथ उठाया था, इन्होंने पहले वाले में उठाया था, पहले वाले को ना। कहाँ रहते हैं आप? देखिए ऐसे कैसे काम चलेगा, आप लोग कंसंट्रेशन नहीं यहाँ रख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने पहले वाले को बताया, क्यों आप पहले वाले को बेहतर मानेंगे, ये तर्क दें। तो ये पहला वाला था या दूसरा वाला था? आंखें खोल के, कान खोल के यहाँ बैठो, समझे? तो दोनों की तुलना स्वाभाविक है आप दूसरे वाले को ही बेहतर मानेंगे। अब जिन्होंने हाथ उठाया उनसे सवाल है, ऐसा आप लोग इस सैद्धांतिक रूप से तो चलो कह दे रहे हैं ये ऐसे होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से कितने लोग ऐसे मानते हैं? वो इन बच्चों में जिन्होंने हाथ उठाया उन बच्चों से सवाल है जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से सवाल है, ईमानदारी से बताना कि आपके ऐसे कितने फ्रेंड हैं जो निम्न वर्ग से, जो वंचित वर्ग से, जो दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से आते हैं। पहला सवाल तो ये है, कितने लोग ये हाथ उठा दो बस, फिर अगला सवाल आएगा। मतलब सभी की 100%, ठीक है, सभी की। चलो, जो आपकी फ्रेंड है आप उनके साथ एक ही थाली में, एक ही प्लेट में, एक ही चाट के अपना पत्ते पर चाट खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं के साथ। नहीं ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने, मान लीजिए क्या आप गोलगप्पा खा रहे हैं, आपने देखा उसकी प्लेट में, अच्छी है इसकी प्लेट में, पहले उसने गोलगप्पे वाले ने उसकी प्लेट में पहले रख दिया, ठीक है, उसने खा लिया, जबकि एक जूठन हो गई उसकी, फिर आके आपका नंबर था, भूल बस उसकी में रख दिया दोबारा से, आप जल्दी से लपक के खा लिया उसको, ऐसा हुआ? नहीं वो तो वो बात अलग है। हाँ वही तो कह रहे हैं, कितने लोग मानते हैं व्यवहार में ऐसा, वही तो सवाल है। नहीं ऐसा कितनों ने किया है ये बताओ, ऐसे कर लेते हैं आप में से। हाँ इसका जवाब दो, खा लेंगे, ऐसे किया नहीं। अच्छा आप दोनों खा लेंगे, चलो ठीक है, मतलब ठीक है, देश बदल रहा है। एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, ठीक है, खासकर में ज्यादातर आपने भी तो बताया था। हाँ बताओ, शेयर कर लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो मतलब 100% ये है कि हाँ चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये है दोनों के, लड़की और लड़कों के लिए। मान लीजिए कि आपको जो है मोहब्बत हो जाए, एकदम दलित, जो लड़कियां हैं वो लड़के के लिए समझ, लड़के हैं वो लड़कियों के लिए समझ रहे हैं, जो एकदम पिछड़ा दलित दबा कुचले वर्ग से आता है, आती है, उससे, जिनकी माताएं आज भी दूसरों के घरों में पोछा लगाने जाती हैं, उससे।
मोहब्बत हो जाए। मान लीजिए आप अपना घूम रहे हैं सड़कों पे, आपका काम ही यही है घूमना, और वो आपसे टकरा जाए, आपने अरे बाप रे ये है सब कुछ, ऐसा हो जाए मामला, बात कुछ ज्यादा बढ़ जाए। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो शादी कर लेंगे उससे, तुमने हाथ उठाया क्या, ये तो अलग नमूना निकला जिन्होंने हाथ उठाया उनसे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम बताओ, पुरुष ये हाथ ही नहीं उठाएगा ठीक है। आप मुझसे आप बताओ कितने लोग शादी कर लेंगे उससे। भाई खाना भी खा लिया, साथ साथ रह भी लिए, ये कितने लोग शादी कर लेंगे उससे। एक का भी हाथ नहीं उठाना। तुम्हारा हाथ देखा नहीं था हमने। देखिए यही दिक्कत आती है, इसी सवाल को लेकर के जो अम्बेडकरवादी है, जो दलित वर्ग है, वही परेशान रहता है। आप ये कह रहे हैं कि समानता लेके आए, सबको समान कर रहे हैं, नहीं हम ये नहीं कह रहे भाई, हम छोड़ देंगे, आरक्षण नहीं चाहिए। जो नहीं नहीं, अंतर रखें, अंतर रखेंगे इसमें, अंतर रखेंगे, आदिवासी का मामला अलग है। हाँ, ये जो आपने लास्ट में कहा ना कि कोई भी, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे समाज को समझे, हमारे समाज की, हमारे जो उसूल है, हमारे जो एक व्यवस्था है उसका सम्मान करें, यही सब चाहते हैं। और थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचेंगे कि मान लीजिए आपको, ठीक है, जो लड़के हैं वो समझ लें लड़कों के लिए, जो लड़की हैं वो लड़कों के लिए, आपको जो है लड़कों को रशियन लड़की पसंद आ गई और खूब पैसा है, बढ़िया एकदम, तो आप में से कितने लड़के, और उसकी फैमिली बिल्कुल आपके आगे गिर गया, अरे प्लीज कर लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो कितने लोग ऐसे हैं शादी नहीं करेंगे लड़कों में। सभी से पूछा जा रहा है आपसे, कितने लोग ऐसे हैं शादी नहीं करेंगे। रशियन लड़की जो कि बहुत अमीर है, ठीक ठाक है मामला, आपसे तो बहुत बेहतर स्थिति में है, और उसकी फैमिली आपके आगे गिड़गिड़ा रही है कि प्लीज कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए शादी। कितने लोग शादी कर लेंगे ऐसे। चलो ठीक है, इनका कोई जवाब नहीं। आप बताओ लड़कियों, लड़का है आपके, कोई मतलब मान लीजिए बढ़िया एकदम फैमिली से अच्छा है, रशियन नहीं रखेंगे, इंडियन रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से भी शादी हो गई है ना, तो विदेशी रखेंगे, इंडियन रख लेंगे। इंडियन एकदम बढ़िया साउथ का, जो बाहुबली टाइप का, ठीक है, इस टाइप से अपना बढ़िया खूबसूरत, जो आपका मनपसंद हीरो हो उस टाइप से आप चयन कर लीजिए। और वो लड़का और उसकी फैमिली आप क्या गिड़गिड़ाए कि प्लीज शादी कर लीजिए, शादी आप ही से करना है, ये अगर आप शादी के लिए मना करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, लड़का जी नहीं पाएगा, उसकी फैमिली जो गिड़गिड़ा रही है। तो कितने लड़कियां ईमानदार से बताएंगे कि हाँ शादी कर लेंगे, वो आपके उसूलों को, आपके समाज को, आपकी व्यवस्थाओं को, आपके परिवार को हर हर तरह से ढलने को तैयार है, तो कितने लोग शादी कर लेंगे। नहीं लेंगे ना, यही दिक्कत आती है। अच्छा मन में चल रहा है कि कर लेंगे, हाथ नहीं उड़ा रहे हैं ना, अरे ये तो फिर ईमानदारी नहीं है। सब के सब चेहरे पे मुस्कुराहट है, कर लेंगे, ऐसे मिल तो जाए कम से कम, छोड़ेंगे नहीं, ये वाला नहीं होता, फिर सवाल बढ़ेगा नहीं आगे। ऐसे नहीं, मैंने पहले बोला ईमानदार से बताना है, इसमें क्या शर्माना है इसमें। देखिए क्या बंधन होते हैं,
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं भाई, मैंने तो स्टार्टिंग से बोला ना कि वो लोग आपके फैमिली की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए रेडी है जैसा आप चाह रहे हैं वैसे। तो बताओ। हाँ अभी क्या बोला, ये भी हो जाएंगे ना। यही तो चीज है, जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, देखिए सबके अपने अपने उसूल तो होते ही हैं। जब व्यक्ति की उसूलों की बात आती है कि तुम कितनी अमीर हो, नहीं करेंगे जाओ, मगर सामने वाला देखिए, हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बाप ये सोचता है कि उसका बच्चा खुश रहे। सामने वाला जो कि मतलब व्यवहारिक रूप से आप देखो कि आपसे बहुत ऊपर है, ऊपर होने के बावजूद भी हर मामले में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आपसे ऊपर है, और वो उच्च श्रेणी का व्यक्ति आपके पास आकर के आपकी तरीके से, आपके उसूलों का, आपके सामाजिक ढांचे को, आपकी परंपराओं के साथ जुड़ने को तैयार है, आपसे कह रहा है, हर तरीके से वो आपके बात मानने को तैयार है, तो क्या आप उसके साथ नहीं आएंगे? उसके साथ आएंगे। फिर ऐसे में आपके उसूल नहीं आएंगे, ऐसे में आपका ईगो नहीं आएगा। नहीं, उस वर्ग का ईगो नहीं आएगा जो दबा कुचला वर्ग है। वो चाहता है, यही तो उनका अम्बेडकरवादियों का जो मुख्य एक पॉइंट है कि आप समानता को लेकर के बात कर रहे हैं, आप संबंधों को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो छोड़ देंगे, सारी चीजें छोड़ देंगे यार, हमें नहीं चाहिए, रोटी बेटी का संबंध रखो, तब हम मान के चलेंगे कि आपने हमें अपना लिया है, सही तरीके से मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पिछड़ापन सिर्फ ये नहीं कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, पिछड़ापन यही नहीं है कि एक जनजातियों का, उसको अगर साइंस की जानकारी नहीं है तो वो पिछड़े हैं, परंपरागत ज्ञान कई गुना आगे भी है, हर एक समाज के अपने उसूल है, अपने ताने बाने हैं, और उससे वास्तव में ऐसा होता है कि उससे बाहर भी नहीं जाना चाहता व्यक्ति, मगर जब उसके साथ एक अच्छी चीज जुड़ जाए तो अच्छी चीज को तो कोई भी अपनाएगा ना, या नहीं अपनाएंगे? ये तो वही बात हो जाएगी कि आप जो है किसी से युद्ध करने गए, उसके पास जो है, हाँ हाँ बताओ, दिक्कत यही आती है, पता दिक्कत कुछ भी नया करो तो दिक्कत तो आनी है, समझे? कुछ भी नया करो तो दिक्कत आएगी ना, सीधी सी बात ये है। यही तो दिक्कत हम लोग पहले सोच लेते हैं, हम ऐसा करेंगे समाज क्या सोचेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, दादा दादा क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, नानी नाना क्या सोचेंगे। उनका काम है सोचना, सोचने दो। सोसाइटी से अलग कहाँ जा रहे, जंगल में? हाँ? आप पता है आप किस बात का समर्थन कर रहे हैं आप लोग, कि सोसाइटी से और लड़की कह रहे भेदभाव कर रहे हैं लोग, ठीक है? आप लोग अच्छी बताओ, अगर आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति हो जाए, ठीक है, और जो अभी मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति से जो कि पिछड़े वर्ग से आता है, उससे आपको लव हो गया, तो क्या उससे आप शादी नहीं करेंगे? चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं मामले को, ठीक? ये बताया ना, इसके विरोधी है, उन्हीं से जवाब मांगा जाएगा। आपका जो है लव हुआ कम से कम 1-2 साल, इतना हुआ, मतलब थोड़ा गहरा हो गया, एक दूसरे से भावनाएं जुड़ गई हैं, आपका भावनात्मक संबंध है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे से वादे कर लिए हैं, ठीक है? मुस्कुरा रहा है कि बस ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं तो एक दूसरे से क्या है, भावनात्मक संबंध है, वादे हो गए हैं, साथ जीने मरने की कसमें खा ली हैं,
एक दूसरे से जुदा ना होने की कसमें खा ली। इस लेवल तक मामला है कि खाना खाया कि नहीं खाया, ये वाला हाल है। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, हर एक हरकत का पता है, हर एक मोमेंट का पता चल रहा है एक दूसरे से, मतलब बहुत एक दूसरे के करीब आ गए, ये स्थिति है। एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाएगा, ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर आप अपने परिवार के साथ आते हो तो उस व्यक्ति से आपने जो वादे किए, उसने जो आपसे वादे किए, उन वादों को तोड़ना पड़ेगा, झूठा बनना पड़ेगा, और हो सकता है उससे पीड़ा भी हो। दूसरा ये है कि आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना है, बताना है कि स्थितियां हैं, आगे हम कर सकते हैं, आगे बेहतर संभावनाएं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तो केस समझिए, अभी तो केस पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो केस पूरा ही नहीं हुआ। और दूसरी स्थिति ये है कि अगर आप अपने फैमिली से विरोध करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं यहाँ से बहिष्कार हो जाएगा, यहाँ से जो है हमारे अपन नाराज हो जाएंगे, इस समाज से बाहर कर दिया जाएगा हमें। तो ये सवाल है आपके सामने, आप इन दोनों स्थिति में कौन सी स्थिति चुनेंगे? आप बताएंगे, आप इसे पूछ रहे हैं। सेल्फ डिपेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ डिपेंड होने वाले हैं तब जो फैमिली ना, और कोई बताएगा, और कोई जवाब इस पे देना चाहेगा? देखिए यही चीज है, उन्होंने बोला कि अगर सेल्फ डिपेंड होंगे तब तो कर लेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पॉकेट में पैसा है, तब माँ बाप की इज्जत समझ नहीं आ रही है, तब उनके किए हुए उसूल समझ में, उनके दिया हुआ ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। उल्टा नहीं कह रहे, हम उल्टा क्या कह रहे हैं, ये तो स्वार्थ हो गया ना पूरी तरह से। और जब आप सेल्फ डिपेंड नहीं है तब तो माँ बाप आप ही हो सब कुछ। इसे कहते हैं दोगलापन। जैसी स्थिति देखी वैसे आप डर जाओ। इसमें आपने जो सही निर्णय लिया वो तो लिया ही नहीं, होना चाहिए सही निर्णय। देखिए आप अभी भी क्या है, अंदर से आप के अंदर आत्मविश्वास सही नहीं, जो आत्मविश्वास नहीं है, जो साहस नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ज्ञान तर्क मौजूद नहीं है, जिसके बल पे आप जो है साहस उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास ज्ञान तर्क होगा, आप अपनी फैमिली को परsuade कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। वो अगर दलित है तो क्या हुआ, वो तुक्के से पैदा हो गया ना, हम भी तो तुक्के से पैदा हो गए ना। ये प्री प्लानिंग थी कि तुम जो है इस घर में पैदा हो गए, किसी ने ठप्पा लगा के भेजा था, जनरल कैटेगरी जाओ, SC कैटेगरी तुम इधर जाओ, और किसी नहीं, ऐसे तो नहीं भेजा था ना, तुक्के से पैदा हो गए। अगर वो है SC कैटेगरी का कोई दिक्कत नहीं, उसके गुण देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने भविष्य को लेकर के गंभीर हैं, अपने करियर को लेकर के गंभीर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कन्विंस कर सकते हैं कि ठीक है आप अभी नहीं चाहते हैं तो कुछ समय रुक जाएंगे, हम लोग जिसको सफल बोला जाता है उस पायदान को पार हासिल कर लेंगे, तो ठीक है, तब तो ठीक है ना मामला। तो कन्विंस आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास तर्क है, ज्ञान है, तभी साहस आएगा। इसलिए व्यक्ति क्या, हम लोग अपने अपने स्वार्थ को देख करके आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ फायदा है, यहाँ नहीं, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, ऐसे। और जब ऐसे हम सोचने लगेंगे, अपने फायदे अपने नुकसान की बात करने लगेंगे, तो फिर वहां न्याय नहीं रह जाता है, न्याय नहीं रह जाता है। इसलिए एक स्थिति को लेकर के ना चले, क्योंकि कहीं ऐसा ना कि आगे चल के आप उसी स्थिति पे झूठे हो जाएं।
क्योंकि आपने अभी थोड़े से लालच में माँ बाप की इज्जत को तातर कर दिया, नौकरी मिल गई, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जब वास्तव में ऐसा है, चलो ऐसा लग नहीं रहा ना, ऐसे लग नहीं रहा, इसको आप थोड़ा सा गहराई में सोच नहीं रहे। अगर सोचोगे गहराई में तो शायद असली चीज समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा हटके अगर कर देना, फिर ऐसा होता है कि अपने ये क्या है, भारतीय समाज का एक ढांचा है, एक ताना बाना है कि अपने पे आएगी तो झेल लेते हैं, अपनों पे आएगी तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लड़कियां अपनी सिस्टर को सोच लें, लड़की अपने भाई को सोच लें, तब भी सारी कंडीशन रख लें। अभी आपके अंदर जवाब आएगा, अगर वही जवाब आएगा जो न्यायोचित है, न्यायपूर्ण है, वही जवाब आ जाएगा। तो यही चीज है कि सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी समुदाय के लिए, किसी वर्ग के लिए अगर न्याय की बात करें तो तर्कों का और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तर्क और ज्ञान के साथ प्लेटो यूं ही नहीं बोले, अरस्तु सुकरात यही नहीं बोले, इन सब चीजों को अलग अलग न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात यूं ही नहीं की इन्होंने। अलग अलग परिस्थिति में न्याय के महत्व अलग अलग हो सकता है, न्याय को एक शब्द में आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में लेकर के न्याय के मापदंड कुछ और होंगे, सामाजिक व्यवस्था को लेकर के अगर न्याय की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में न्याय के मापदंड कुछ और होंगे, राजनीतिक में न्याय के मापदंड कुछ और होंगे, और विधि को लेकर के, कानून को लेकर के न्याय के मापदंड कुछ और होंगे। जैसे समाज में आप केंद्र में रख रहे हैं मानवता को, मानवता को आपने केंद्र में रखा, और विधि केंद्र में रखती है सबूतों को। सबूत हैं आपके पास, है गवाह हैं आपके पास, आपके पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तर्क नहीं है, तो आप जीत ही नहीं सकते कोर्ट केस। आप नहीं सर प्लीज मेरे पास सबूत तर्क नहीं है पर मेरा दिल कह रहा है, जैसा मैं निर्दोष हूं, मेरा दिल कह रहा है, ताकि दिल की सुनेंगे जब कि चल इस दिल की धड़कन ही बंद कर देते हैं, समझ। तो न्याय के मापदंड हर एक व्यवस्था के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो चीज का भी ध्यान रखना। खैर अगला कोई इसमें बताओ कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। और ऐसे में क्या है, अगर सामाजिक न्याय होगा जिस समाज में, या वो समाज सामाजिक न्याय से युक्त है, तो जो व्यक्तित्व है वो भी बेहतर होगा। ये भी लिख सकते हैं, सामाजिक न्याय से युक्त समाज में व्यक्तित्व के बेहतर होने के लिए, व्यक्तित्व के बेहतर होने के लिए। देखिए ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे इन पॉइंटों से, और भी आपके अगर जहन में आ रहे हो पॉइंट तो आप बता सकते हैं, लिख लेंगे उनको भी, ठीक है। देखिए ये विषय दरअसल ऐसे विषय नहीं है कि ये आपके जो इतिहास की पृष्ठभूमि बताएंगे, ये तो थॉट्स है, ये तो विचार हैं, विचार से बनके ये विषय बनते हैं, ये तो धारणाएं हैं, धारणाएं हैं, उन्हीं की बिना पे आगे चलना है।
तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जो वंचित वर्ग है, हाशिए पर के जो सामाजिक समूह है, उनको मुख्य धारा में लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, सबको बराबरी का अर्थात समानता और समता का अधिकार दिया जा रहा है। तो ऐसा समाज जिसमें ऐसे तत्व मौजूद हैं तो बेहतर होगा या फिर और गर्त में चला जाएगा, बेकार हो जाएगा? बेहतर ही होगा ऐसा समाज। तो ऐसे समाज की तुलना में बेहतर तो होगा ही जहां पर भेदभाव हो, जहां पर पक्षपात हो। ऐसे समाज की तुलना में तो बेहतर होगा ही। इसीलिए क्या है, देखिए हम लोग अपने लिए तो जब व्यक्तिगत मामला आता है तो हम लोग अपने लिए अधिकारों की बात करना शुरू कर देते हैं, अधिकारों की बात करना शुरू कर देते हैं अपने लिए। अपने मामले में हम बहुत अच्छे एकदम वकील हो जाते हैं, अपना डिफेंस अच्छा करना शुरू कर देते हैं। दूसरों की बात आएगी, दूसरों के मामले में आएंगे तो उनके मामले में हम लोग जज बन जाते हैं, तुमने गलत किया है ऐसे, ये सही किया है ऐसे, ये गलत है ये सही है। ये फैसला सुनाने में हम कतई भी देरी नहीं करते हैं, ये जाने बिना कि उसके पीछे की परिस्थितियां क्या है। जैसे इसका समाज को लेकर के सबसे बड़ा उदाहरण और आरक्षण पे बात आती है। जैसे हम लोग देखिए, मैं मानता है जो बच्चा यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो थोड़ा समझ लेता है कि हाँ क्या मामला है आरक्षण को लेकर के, सामाजिक व्यवस्था को लेकर के। तो उससे अगर आप आरक्षण पे डिबेट करने की बात करेंगे, थोड़ा बहस करेंगे तो थोड़ा संभल के बोलेगा, ऐसा नहीं कि उठपटांग बोल दिया कुछ भी कि क्या है। एक आम जन से अगर आप बात करेंगे, आम जनमानस से बात करेंगे आरक्षण को लेकर के, तो दो टूक शब्द बोलेगा। अगर वो आरक्षण का समर्थक है तो वो आरक्षण के को बेहतर बताएगा, अगर वो आरक्षण के उस कैटेगरी उस वर्ग से नहीं आता जिसको आरक्षण मिलता है तो वो उसका घोर विरोधी होगा। दो स्थितियां होंगी। तो देखिए, जो चीज व्यवस्था में आई है, जो चीज संविधान में आई है, जो चीज संविधान ने दी है, प्रावधान दिए हैं, विशेष प्रावधान दिए हैं, जोड़े हैं किसी को मुख्य धारा में लाने के लिए, तो उस पर विचार तो करना ही है। उस पर हम एक का एक उंगली नहीं उठा सकते हैं कि ये गलत है, इसको समाप्त कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। अगर ऐसा करना ही है तो इसका मतलब है जिन्होंने संविधान लिखा उससे ज्यादा हम बुद्धिजीवी हैं, उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो अपनी एज देख लेना और जिन्होंने लिखा है उनकी डिग्रियां देख लेना, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो जहां पर कुल मिला के ये देखेंगे कि जहां पर ये सारे जो चीजें होंगी, ये सारे बिंदु होंगे, ये समाज में सारे बिंदु होंगे, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय से ये पूरा समाज युक्त है। और ऐसा समाज बेहतर ही होगा दूसरे समाज की तुलना में जहां पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, जहां पर पक्षपात किया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेंगे कि आखिर ये जो सामाजिक न्याय है इसकी जो व्याख्या की गई है वो किन किन के लिए की गई है। इसको मौखिक रूप से बता देंगे, आपको पहले ही मैंने बताया, डिटेल में लिखा था एक एक चीज। ठीक है, तो क्या सामाजिक न्याय की धारणा को लेकर के पक्षपात की जगह होती है? नहीं होती है। भेदभाव की नहीं होती है। ठीक है, ना तो पक्षपात की ना भेदभाव की, इनका कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, अर्थात हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी समाज के साथ, किसी दोनों को मिला के चलेंगे, पहले व्यक्ति को देखेंगे। किसी व्यक्ति के साथ हम उसके जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। स्पष्ट लिखा है संविधान में। ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो किन किन लोगों के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को हम लाते हैं ताकि वो मुख्य धारा में आ जाए, उनके उदाहरण बता देंगे एक एक। जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, और विकलांग हो गए, और पिछड़ा वर्ग हो गया। ठीक है,
जनजाति वर्ग हो गया, ठीक, और वृद्धजन हो गए, और ट्रांसजेंडर हो गए, और हाँ बताओ, एड्स पीड़ित रखेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल रखा जाएगा, एड्स पीड़ित को भी रखा जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आप मतलब मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, कुछ और लेके चलते हैं, आपको समझ आ जाएगा इसी एग्जांपल से। मान लेते हैं कि आपके अंदर की कोई कमी आपके फ्रेंड सर्कल को पता चल गई है, और कमी वो ऐसी है कि उनको ये पता है, चाहे वो भ्रम में है चाहे कैसे है, उनको ये पता है कि अगर हम इसके साथ रहेंगे तो ये बीमारी, ये कमी हमको भी अपने आगोश में ले लेंगे। तो सोच के देखिए, धीरे धीरे क्या है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपसे दूर होने लगेगा, आपका फ्रेंड सर्कल एक सीमित हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप उस समाज से आपको अलग कर दिया गया है। यही धारणा रही जब एड्स HIV वायरस आया, उस टाइम पे लोगों के मन में ये स्थिति रही कि ये तो भाई छुआछूत की बीमारी है, तो किसी को भी हो सकता है। जैसे इसके कुछ अगर लक्षणों की बात करें, लक्षणों के साथ साथ किससे होते हैं उसकी बात करें, तो आप देखोगे कि अगर ऐसा रक्त जो पहले से HIV से ग्रसित हो, ठीक है, जिसमें HIV वायरस हो, उससे हो सकता है। निडल से जो, या फिर अगर किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाए उससे हो सकता है। तो ऐसे में क्या लोगों के मन में धारणा बन गई, तो जो HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति हैं उसको लेकर के ये भी धारणा हो गई, क्योंकि एक उसमें तत्व ये भी शामिल था कि इसका मतलब कि हो सकता है इसने एक से ज्यादा कई महिलाओं से, कई पुरुषों से संबंध स्थापित किए हों, ये भी धारणा बनी है। तो ऐसे क्या है, समाज ने उसको पहले ही मान लिया कि ये क्या है, व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उससे क्या लोग हटने लगे, उससे दूर होने लगे। और जब किसी को अकेला छोड़ देंगे, किसी को आप वंचित कर दोगे हर जगह से, तो जिस ऑफिस में था उस ऑफिस में जब पता चला कि अरे ये तो एड्स का पीड़ित है, तो उसके साथ लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, उसके साथ बातें करना छोड़ दिया, उसके साथ हाथ मिलाना छोड़ दिया कि इसी तरह से कहीं उनको ना हो जाए। ऐसे में इस खबर को पूरे ऑफिस में फैलाया, और इस खबर से उस ऑफिस के मैनेजमेंट ने उस व्यक्ति को नौकरी से ही निकाल दिया। जिसकी रोजगार था वो बेरोजगार हो गया। जब व्यक्ति बेरोजगार हो गया, मुख्य धारा से हट गया, मुख्य धारा से आपने बाहर रखा उसको, तो क्या वास्तव में वंचित वर्ग में नहीं आएगा? वंचित वर्ग में आएगा। इसलिए जो ऐसी गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा, ठीक है, जिसके प्रति समाज की धारणा नकारात्मक रूप में नजर आती है। समाज के विचार जो है या व्यक्ति के विचार नकारात्मक रूप में आते हैं नजर, उन बीमारियों को खास तौर पर। हाँ, कुछ तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि मतलब लाइलाज ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि लोगों के मन में हीन भावना तो आती है, नहीं आती है, हीन भावना तो आती है, पर ये नहीं कि किसी की बॉडी पे थोड़ा पिंपल्स वगैरह या उस पर इन्फेक्शन हो गया तो उसको जॉब से निकाल दिया जाए। ऐसा आपने रेयर ही सुना होगा कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है, वो सही हो जाएगा, पता है कि उसमें चांसेस हैं कि ठीक हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ये है कि ठीक हो जाएगा। तो ये गंभीर बीमारी में नहीं है, जो गंभीर बीमारी है उससे जो पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, उनके लिए ऐसा कर सकते हैं। जिनके लिए ध्यान रखा, गंभीर बीमारी है वो बीमारी जिनके लिए समाज की व्यक्ति की धारणा में नकारात्मकता के तत्व मौजूद नजर आते हैं, उनको रख सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली ये देख लेंगे कि आखिर ये जो सामाजिक न्याय है इसके मूल तत्व क्या है। मूल तत्व का मतलब ये है कि हम सामाजिक न्याय
को कैसे डिफाइन करेंगे, किन किन तत्वों को जोड़ेंगे और तब एक सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी बनेगी। ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं, आप सिर्फ जो है इनको एक साथ बटोरने की कोशिश करेंगे। तो इसको साफ कर दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो तत्व जिस तरह से आपने आवश्यकता क्यों पड़ी वो बताया, उसी तरह से तत्व भी बताएंगे। सभी लोग जो है कि एलिमेंट को याद रखेंगे, बताते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा। क्योंकि जब तक ऐसे विषयों में आप सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक मामला बनेगा नहीं है। और निष्पक्ष भाव से भेदभावपूर्ण किसी पूर्वाग्रह के से ग्रसित हुए बिना सोचना है। ठीक है, ये नहीं कि दादा क्या करेंगे, अब्बा क्या कहेंगे, नहीं मानेंगे अब्बा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के मूल तत्व, अब्बा भी मानेंगे तो प्रयास तो करो बेटा। तो क्या मैं इसमें अगर सबके लिए मानवाधिकारों की बात करूं तो इस तत्व को लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें सबके लिए मानवाधिकार, सबके लिए मानवाधिकार, और सामाजिक न्याय में और कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, जिससे हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय है। वह समाज में सामाजिक न्याय के तत्व मौजूद हैं। इस समाज में सामाजिक न्याय के तत्व मौजूद हैं क्योंकि वहां पे ये चीजें हैं। हाँ? बोलो बोलो। आप लोग बोल के मुंह नीचे कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, बोल के फिर गर्दन नीचे कर लेते हैं। बोला करो जोर से, जोर से नहीं बोलेगा, मतलब साहस नहीं है आपके अंदर, इसका मतलब ज्ञान और तर्क का अभाव है। हाँ वही चीज है। और दूसरा रोजगार, पूर्ण रोजगार, है ना, पूर्ण रोजगार। अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा? हूँ कौन बोला? आप, मैंने बोला आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या आपके साथ न्याय होगा? नहीं, हूँ नहीं, नहीं, हाँ, मैं हूँ। पूर्ण रोजगार है। जो श्रमिक है, श्रमिकों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? जैसे मोदी जी झाड़ू लगाते हैं, बड़े बंधन के लगाते हैं झाड़ू, और एक आम व्यक्ति झाड़ू लगाता है, झाड़ू छोड़ो उसको गटर के में डाल दिया जाता है। ले, ना कोई सुरक्षा के उपकरण, ना कोई मतलब नहीं। जैसे आप लोग सभी लोग ऐसा करते हैं, जैसे आप लोगों के घर पे कोई कार्य चला हुआ, जहाँ पे मजदूर, मिस्त्री, लेबर, ये सब चीज लगे होंगे। 8 बजे अच्छे बेटा, आज 8 बजे आया, ठीक है। 8 बजे से शाम 5 बजे तक उसका पसीना निकाल लोगे आप, उसको बैठने तक नहीं दोगे। हो गया भैया पानी, अच्छा निकल गया, फिर पानी, यार तू कितनी बार पानी पिएगा भाई? ऐसा होता है कि नहीं? वो भी समझ गए ना कि उनके भी अधिकार हैं, वो भी समझ गए उनके अधिकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हाँ सही बात है। ऐसे यही तो है कि ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही मामला है, एक तरफ से गलती है। जैसे कोरोना के टाइम में गांव के बुड्ढे भी अपने आप को बाहुबली समझ रहे थे कि क्या बिगाड़ लेगा कोरोना, कुछ नहीं। 13 दिन बाद सब उन्हीं की जो है 13वीं में आके दावत खाए। तो ये तो बेवकूफी है। देखिए थोड़ा स्वीकारना भी चाहिए, ऐसे नहीं है। मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे, साफ सफाई अगर है तो उसकी पूरी सिक्योरिटी नहीं, मजदूर है, लेबर है, हेलमेट नहीं लगाएगा तो मत लगाओ, एक ईंट गिरेगी आप जो है स्वर्ग से धार जाओगे। ये तो खुद को भी एक जागरूकता होनी चाहिए।
देखिए क्या होता है कि आपके बारे में अगर कोई ज्यादा सोचने लगे, आप उसको तवज्जो नहीं दोगे। आपके बारे में अगर कोई ज्यादा सोचने लगा, आप उसको तवज्जो देना ही बंद कर दोगे। यार पता नहीं क्या लालच है, क्यों सोच रहा है, आपका भला कोई कर दे, आप उसको तवज्जो दोगे नहीं, कुछ ना कुछ लालच है। आपको कुछ सुविधा देने लगे, आप सोचोगे अरे नहीं नहीं ये फर्जी है, यही मामला रहता है। तो पूर्ण रोजगार, इसके साथ साथ ही लिख दें श्रमिकों की गरिमा। और बताओ स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। चल एक ही स्टेप बाय जोड़ लेंगे, ठीक है, वो पॉइंट भी लिख लेंगे। रोजगार की बात की, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, गरीबी का निवारण कर रहे हैं। तो गरीबी निवारण, गरीबी निवारण। और बताओ, जल्दी बताओ। समाज में लैंगिक समानता होनी चाहिए कि नहीं? समाज में लैंगिक समानता होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप बताएं, आप बताएं, होनी चाहिए लैंगिक समानता। हाँ ये चीज तो ये तो एकदम मैंने कहा होनी चाहिए, दो तीन बार, हाँ 2-3 बार पूछा ना मैंने, तो ये एकदम इनके तर्क वितर्क सब कुतर्क हो गए। क्या कहना चाह रहे हैं सर ये बताओ, और पहले हाथ उठा दिया। यही चीज पहले समझ लो क्या है, ठीक है। तो अच्छी बात है लैंगिक समानता होगी, तो अच्छी बात है, मतलब महिला पुरुष बराबर, 50-50% आरक्षण, ये मामला, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ जो है किताबों पर ही है। समाज में लैंगिक समानता। और बताओ, समाज में लैंगिक समानता, समाज में सबके लिए न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके लिए न्याय, सबके लिए न्याय। और यही तो बेटा अंतर है, इसलिए हमें न्याय को दोनों तरीके से पढ़ाया, एक व्यक्तिगत वैयक्तिक न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। तो समझिए इसका मतलब सबके लिए न्याय, चिंटू के लिए भी, पिंकी के लिए भी, ठीक है, इन सब के लिए न्याय होना चाहिए, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए भी, सबके लिए न्याय। पर व्यवहार में ऐसा नहीं है, सिद्धांत की व्यवहार में बिल्कुल, इसीलिए तो सरकार योजना चलाती है। जैसे उन्होंने बताया, ये कह रही है कि सर जो है किसी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी क्षेत्र का मतलब इनका मतलब सिर्फ प्राइवेट से लेकर के है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ। ये कह रही है कि सर कहीं पढ़ाते हैं वहां पे भी क्या है, जो महिलाएं हैं, महिला अध्यापिका हैं, उनकी सैलरी कम होती है पुरुष की तुलना में, पुरुष अध्यापक की तुलना में। ये कहीं वर्क करती हैं वो, तो वहां पे भी कम होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी में ऐसा नहीं है। सरकारी में अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, एक ही पद पे हैं, तो बराबर वेतन मिलेगा आपको। हाँ वो तो हर तरह से, तो जो प्राइवेट सेक्टर है क्या वो सरकार का दायरे में है? वो नहीं है ऐसा,
आपका जो निजी कारोबार है, मान लीजिए आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो आप अपने बिजनेस में किस तरह की टीम रखें वो आपका है, कितना वेतन दे वो आपका है। सरकार हाँ उनकी सैलरी क्या होती है, कम होती है। बिल्कुल, देखिए आप प्राइमरी के टीचर देख लीजिए, सैलरी कितनी 40 की तो होगी ना, 40,000 प्राइमरी के जो टीचर है उनकी 40,000 सैलरी है। और वही जो है हाँ बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे वही प्राइमरी में रहते हैं, वो कितना पढ़ाते हैं ये आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जो मोंटेसरी है, कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें जो महिलाएं अध्यापिका पढ़ाती हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को उनकी सैलरी उनकी तुलना में कितनी होती है। जो महिलाएं पढ़ाती हैं प्राइवेट स्कूल में उनकी सैलरी जो मासिक सैलरी है ज्यादा ज्यादा वही तो 3,000 2,000 इतना ही। ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ, ग्रामीण स्कूल में चले जाओ तो सिर्फ और सिर्फ 1,000 1,500 1,200 इतना ही रहता है। और वहीं आप जब सरकारी टीचर बन जाओगे, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का, मतलब उनकी उम्र के बच्चों को पढ़ाने का, उनकी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का आपको सरकार बराबर वेतन देती है जितना पुरुषों को दे रही है। तो सरकार भेदभाव या राज्य भेदभाव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके मूल तत्व में है। ठीक है, हाँ आप ये सही कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ जो है हम लोग सैद्धांतिक रूप से बातें करते हैं पर व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो इसको बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा। ठीक है, शुरुआत आप ही लोगों से की जाएगी, फिर आगे बताओ इसमें क्या होगा। सबके लिए न्याय हो गया और रोजगार हो गया, और बताओ एक चीज और एकदम मजेदार है, ये बताए तो क्या होना चाहिए कि हम फिर कह दें कि ये सामाजिक न्याय है। क्या होना चाहिए, या कभी सोचा आपने जो एक ग्रामीण के अष्टमी के जो भी बच्चे हैं वो उस लेवल पर सोच के देखेंगे, शहर में भी ऐसा आलम है। सोच के देखिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो अगर आपको ना मिला के पड़ोसी को मिल जाए, आपके पड़ोसी जो कि इस योजना के पात्र नहीं है फिर भी उसको मिल रही है, आप पात्र हैं आपको नहीं मिल रही है, जैसे बवाल होगा कि नहीं। क्या आपके साथ न्याय है? न्याय नहीं है ऐसे। तो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच का होना भी एक न्याय के मूल तत्वों में शामिल है। सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच। देखिए जब आप लोग परेशान हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको न्याय नहीं मिला है, परेशान हो गए, न्याय नहीं मिल रहा है, कि साहब न्याय चाहिए। सनी देओल यूं नहीं पगला गया था, न्याय मांगते मांगते यूं नहीं पगला गया था। तो न्याय का मतलब ये है कि देखिए आपको जब सारी चीजें मिल जा रही, सुविधाएं मिल जा रही है, सरकार के द्वारा मिल रही योजनाएं हैं उनका आप लाभ ले रहे हैं, शिक्षा आपको मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं आपको मिल रही है, रोजगार आपको मिल रहा है, गरीबी आपकी दूर हो रही है, समाज में जो है लैंगिक समानता, लड़कियों को बराबर का हक दिया जा रहा है, महिलाओं को बराबर का हक दिया जा रहा है, न्याय है आपके लिए, आपके अधिकार हैं, आप घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहीं ऐसी उलझन पैदा होगी कि जैसे आप खड़े रहे साहब न्याय चाहिए न्याय चाहिए न्याय चाहिए, ऐसी उलझन तो पैदा नहीं होगी ना। यही चीज है जहां पे ये सारे तत्व मौजूद हैं, हम कहेंगे वह समाज सामाजिक न्याय के से युक्त है, या उस समाज में सामाजिक न्याय के मूल तत्व शामिल है। ठीक है, ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, उस समाज का कल्याण कर सकते हैं। समाज कल्याण या सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण लिख लो पूरा, समाज कल्याण, ऐसा नहीं है समाज कल्याण विभाग हो, सामाजिक कल्याण। ठीक ठीक है, तेजी से लास्ट में एक पॉइंट जो है कि सामाजिक न्याय को लेकर के जो बहस है उस बहस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्वतंत्र, ये तत्व है,
इससे आपको नजर आ रहा है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों को कहना ऐसा है कि वो जो सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जैसा स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय है। वो स्वतंत्रता को ही सामाजिक न्याय मानते हैं कि आप स्वतंत्र हैं तो सामाजिक न्याय है, इसका मतलब उसमें। कुछ लोग मानते हैं कि समानता, कुछ लोग मानते हैं कि समानता ही सामाजिक न्याय है। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उसकी बात कर लेंगे। तो आपके अनुसार स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय है, समानता ही सामाजिक न्याय है? ऑप्शन नहीं है, इसी में से आप बना सकते हैं दोनों। समानता और समानता, और कोई नहीं। देखिए अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाए, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाए, आपको हर काम करने का अधिकार है, स्वतंत्र हैं आप, तो सोच के देखिए जो आप जिस समाज का निर्माण करेंगे वो समाज कैसा होगा। मान लीजिए हर काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मर्डर करने के लिए स्वतंत्र हैं, चोरी करने के लिए स्वतंत्र हैं, रेप करने के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे बुरे काम हर चीज करने के लिए स्वतंत्र हैं, नाच गाना खेल कूद जो भी आपको करना आप स्वतंत्र हैं। आप भी स्वतंत्र हैं, दूसरा भी स्वतंत्र है, इस बात का भी ध्यान रखना। आप मर्डर करेंगे तो आपका भी कर देगा वो, इसका भी ध्यान रखना। तो ऐसा जो समाज होगा वही तो बताना चाह रहे हैं। नहीं वो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इतना कह रहे कि आप जो है हर मामले में स्वतंत्र हैं। अगर आपको आज़ादी दे दी जाए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपका मन कर रहा है आप जो है मर्डर कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दूसरा भी ऐसे ही कर रहा है, उसके मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है आप निवस्त्र होकर घूम रहे हैं सड़कों पे, इस तरह से सोच के देखो रूप से। तो ऐसे में जो समाज बनेगा वो किस तरह का समाज है? क्या उस समाज में आप न्याय की बातें कर लेंगे किसी एक व्यक्ति के लिए? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और फिर आपको सर स्वतंत्रता नहीं है तो फिर तो ये तो मामला गलत है। हाँ ये भी सही है, अगर आपको दबाया जाए, आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाए, आपको दबाया जाए, ऐसे में क्या है आपकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। जैसे एक माँ बाप जो है एक मतलब किसी के माँ बाप किसी अपने बच्चे को जो है हर उसी गतिविधि पे नजर रखना, क्या तूने इस टाइम खाना खाया कि नहीं, खाया कि नहीं, क्या कर रहा है इस टाइम, पढ़ाई कर रहा है। उसकी मान लीजिए आपके मम्मी पापा जो है आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, आपने रूम लिया, ठीक है, आपके पापा ने कहा कि बेटा अच्छा ठीक है तेरे कमरे में जो है सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, तेरे बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। आपकी जो स्वतंत्रता एकदम छीन नहीं जा रही है, एकदम छीन नहीं जा रही है, आपकी स्वतंत्रता सीमित हो जा रही है कि नहीं, आपकी आजादी को दबाया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे वो मान बैठते हैं कि स्वतंत्रता ही जो है, जैसे मतलब टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ पर ऐसा बहुत चला है, कंगना रनौत के बारे में ऐसा अक्सर बोला गया है, वो कितनी स्वतंत्रता चाहती हैं वैसा बोला गया है। और कई उनके फोटो भी फिर बाद में आए हैं, उस पर लिखा देखिए ये है सभी, कई वीडियो भी आई हैं ऐसे, कई मीम्स आए हैं ऐसे कि ये स्वतंत्रता चाहती हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत है, वो किस चीज को केंद्र में रख रहा है। वो जब सामाजिक न्याय की बात कर रहा है तो वो दरअसल स्वतंत्रता को केंद्र में रख रहा होता है। और कुछ व्यक्ति है जो
कहते हैं कि हमें समानता को केंद्र में रखना है। जब वो समानता को केंद्र में रख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे होते हैं, और ये स्वतंत्रता को केंद्र में लेके रखते हैं, वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो क्या एक ही तरीके से हम या एक ही तत्व को लेकर के इस सामाजिक न्याय की अवधारणा को डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा भी ना हो कि पूरी तरह से आपकी स्वतंत्रता आजादी समाप्त हो जाए, और ऐसा भी ना हो हम पूर्ण रूप से जो है समानता को लेकर के ही आगे बढ़े। उसमें समता के भी तत्व शामिल हो, थोड़े जो है अधिकार में आपकी स्वतंत्रता भी आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीजें ओवरऑल फाइनल है आज का। कल देखेंगे भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय को पढ़ लेंगे, तो आज के लिए इतना ही।